यदि आप श्री कृष्ण की टीचिंग्स या उनके विचारों पर आधारित हैं, तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि श्री कृष्ण के उपदेश मुख्यतः भगवद गीता में संकलित हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जीवन, धर्म, कर्म और योग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बताया है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं जो श्री कृष्ण के उपदेशों में शामिल हैं। धर्म और कर्तव्य, धर्मा एंड ड्यूटी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्तव्यों का पालन करने की सलाह दी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों। उन्होंने बताया कि धर्म का पालन जीवन की मूलभूत जिम्मेदारी है। कर्मयोग, पाथ ऑफ एक्शन। श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्मों को फल की चिंता किए बिना करना चाहिए। यह कर्मयोग की अवधारणा है जो सच्चे आत्मसंयम और समर्पण की बात करती है। भक्ति योग, पाथ ऑफ डिवोशन। उन्होंने भक्ति और ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम और समर्पण की महत्ता को बताया। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ सकता है। ज्ञान योग, पाथ ऑफ नॉलेज। श्री कृष्ण ने ज्ञान और आत्मज्ञान के महत्व को समझाया, जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति को जानने की प्रक्रिया को दर्शाता है। स्वभाव और आत्मा, नेचर एंड सोल। उन्होंने आत्मा के शाश्वत और अमर स्वभाव को स्पष्ट किया और बताया कि आत्मा का कभी भी अंत नहीं होता। महान श्री कृष्ण, जिन्हें भारतीय धर्म और दर्शन में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है, ने हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। उनकी शिक्षाएं भगवद गीता में संकलित हैं, जो विश्व के महानतम ग्रंथों में से एक है। इस स्पीच में हम श्री कृष्ण के उपदेशों की प्रमुख बातें समझेंगे और देखेंगे कि ये उपदेश आज के समय में भी कितने प्रासंगिक हैं। एक जीवन के उद्देश्य और धर्म। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में धर्म के महत्व को स्पष्ट किया है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं है, बल्कि अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना भी आवश्यक है। धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति न केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बल्कि समाज और खुद के प्रति भी सच्चे बनता है। 2. कर्म योग, क्रियाशीलता का मार्ग। श्री कृष्ण ने कर्मयोग का महत्वपूर्ण उपदेश दिया, जो हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। इसका अर्थ है कि कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मयोग हमें सिखाता है कि कर्म का उद्देश्य स्वार्थ की पूर्ति नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण होना चाहिए। 3. भक्ति योग, ईश्वर की ओर प्रेम और समर्पण। भक्ति योग के माध्यम से श्री कृष्ण ने भक्ति और प्रेम की महत्ता को बताया। उन्होंने बताया कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। भक्ति योग में हम ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और विश्वास से जुड़ते हैं, जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। 4. ज्ञान योग, आत्मा का ज्ञान। ज्ञान योग के अंतर्गत श्री कृष्ण ने आत्मा के शाश्वत और अमर स्वरूप का ज्ञान देने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि आत्मा कभी मरती नहीं है, यह केवल शरीर बदलती है। आत्मज्ञान हमें जीवन की वास्तविकता को समझने और आत्मा की अमरता को स्वीकार करने में मदद करता है। 5. योग और ध्यान, आत्मा की शांति। योग और ध्यान के माध्यम से श्री कृष्ण ने शांति और मानसिक संतुलन की प्राप्ति की बात की। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शांति का भी मार्ग है। ध्यान की प्रक्रिया हमें अपने भीतर की शांति को महसूस करने में मदद करती है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। 6. जीवन के संघर्ष और समस्याएं। श्री कृष्ण ने जीवन की समस्याओं और संघर्षों को स्वीकार करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि समस्याएं और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं और हमें उन्हें धैर्य और समझदारी से सामना करना चाहिए। उनके उपदेश हमें कठिन समय में भी संतुलित रहने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। 7. सामाजिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियां। श्री कृष्ण ने समाज और व्यक्तित्व के प्रति जिम्मेदारियों को समझाया। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को अपने समाज की भलाई और अपने व्यक्तिगत विकास की दिशा में कार्य करना चाहिए। यह न केवल समाज के लिए, बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए भी आवश्यक है। इन बिंदुओं के माध्यम से श्री कृष्ण ने जीवन की गहरी और महत्वपूर्ण बातें समझाईं।
आप यदि किसी विशेष विषय पर विस्तार से जानकारी चाहते हैं या किसी वीडियो के विशेष अंश की बात कर रहे हैं तो कृपया अधिक विवरण प्रदान करें। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के उपदेश जीवन के हर पहलू को छूते हैं और हमें एक संपूर्ण और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। भगवद गीता के उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को और भी श्रेष्ठ और सारगर्भित बना सकते हैं। यह खाका श्री कृष्ण के उपदेशों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है और उनके विचारों की प्रमुख बातें उजागर करता है। आप इसे अपने अनुसार विस्तार या संक्षेप में कर सकते हैं। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।